गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश KG to PG विद सोबी सर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बोर्ड की परीक्षा हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें पूछता ज़रूर है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। ठीक है, बहुत से बच्चों ने आपने से कहा था कि सर कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ बताइए। तो मैं आज आपके लिए उसका एक पहला भाग पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले मैं प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस की। और इससे पहले कि हम यूज़ की बात करें, हम जानते हैं कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है उसकी, परिभाषा क्या है उसकी। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है, एक शब्द है, यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जिसको हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं टू इंडिकेट टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। क्या इंडिकेट करने के लिए, क्या शो करने के लिए, टाइम, प्लेस या डायरेक्शन शो करने के लिए। और किस लिए, इन रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, मैंने जिस ऑब्जेक्ट के पहले हमने इसको यूज किया है, जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले हमने यूज किया है, उसका उस जगह से, उस प्लेस से, उस टाइम से, उस डायरेक्शन से क्या रिलेशन है, ये बताने के लिए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, ये बताने के लिए कि उस नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है, जो दिया हुआ समय है, स्थान है, या जो भी हम इंडिकेट करना चाहते हैं, उससे क्या रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं प्रीपोजिशंस को टच कर रहा हूँ जो हाई स्कूल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो पहला यूज है ऑन और अपॉन का। ऑन और अपॉन का यूज होता है पर या ऊपर। जैसे ये कोई चीज़ है ना, और इसको जब हम किसी दूसरे चीज़ के सरफेस पे रखते हैं, पर या ऊपर, किसी एक चीज़ का दूसरे चीज़ की सतह पर होना उसके, ठीक है, जब ऊपर होगी वो, तो उसको हम पर या ऊपर कहते हैं। अब ऑन का यूज़ कब करते हैं और अपॉन का यूज़ कब करते हैं। ऑन का यूज़ करते हैं जब वो चीज़ स्थिर अवस्था में हो, ठीक है, और अपॉन का यूज़ जब वो गतिशील अवस्था में हो। अभी आपको समझाता हूँ कि गतिशील होने का मतलब क्या है और स्थिर होने का मतलब क्या है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे मान लो कि ये बुक है और ये टेबल है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक टेबल पे रखी हुई है, वहाँ स्थित है, तो हम क्या कहेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक कहाँ है, टेबल पर है। ठीक है, तो बुक रखी हुई है टेबल पे, बुक कहाँ रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, ये स्थिर अवस्था में। लेकिन वहीं दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, कि ये कैट है जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी कि ये कैट जंप करके, यानी गति करते हुए इस मेज के, इस टेबल के संपर्क में आई। जब कोई चीज गति करते हुए किसी सतह पे संपर्क पे आती है, तो वहां ऑन नहीं, वहां अपॉन लगाते हैं। तो दोनों का फर्क आपने देखा। ऑन कब करेंगे, जब स्थिर अवस्था में कोई चीज रखी हुई हो, स्थित हो, और अपॉन का प्रयोग कब करेंगे, जब गति करते हुए, ठीक है, मूवमेंट करते हुए उसकी सतह पर आए। ऐसे ही हम बात करते हैं इन और इनटू की, कि इन और इनटू का यूज क्या है। इन और इनटू का यूज होता है में या अंदर। क्या होता है, में या अंदर। ठीक है, अब दोनों एग्जांपल लेके इन का प्रयोग कब करेंगे और इनटू का प्रयोग कब करेंगे। इन का प्रयोग करेंगे जब वो चीज स्थिर अवस्था में हो, और इनटू जब वो गतिशील अवस्था में हो। अब जैसे राहुल वर्क्स इन अ स्कूल, राहुल वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है, इन अ स्कूल। मैंने दिखा दिया कि कैंपस है, उसके अंदर वो काम करते हैं, या किसी इस एरिया में हम किसी चीज को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम, ठीक है, मैं इस रूम में हूँ। या राहुल वर्क्स इन अ स्कूल, राहुल एक स्कूल में काम करते हैं। तो में या अंदर, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है, स्थिर अवस्था के लिए। लेकिन द बॉय डाइव्ड इनटू द रिवर, अब दिखा रहा है द बॉय, एक लड़का है, डाइव्ड, डाइव्ड का मतलब कूद जाना, गोता लगाना,
इनटू द रिवर, रिवर में, तो गति करते हुए आप डाइव करेंगे तो क्या होगा, गति करते हुए करेंगे, ठीक है। तो जब गति करते हुए ये उस नदी के संपर्क में आ रहे हैं तो क्या है, इनटू द रिवर। अगर वो सतह पे रहता तो अपॉन रहता, सतह पे तो नहीं रहेगा, अंदर जाएगा, डाइव इनटू द रिवर, इसलिए यहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनका प्रयोग स्थिर अवस्था में और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में या अंदर शब्द के लिए। अब हम बात करते हैं बिफोर या आफ्टर की। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, समय बताने के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया, बिफोर द डॉक्टर केम, पहले ही मर गया। कब, डॉक्टर केम, डॉक्टर आया बाद में, तो डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मर गया। तो हमने पेशेंट को क्या दिखाया, पहले शब्द दिखाया, इसलिए यहाँ पे बिफोर लग गया। तो जब भी किसी काम को हम पहले दिखाते हैं तो वहाँ बिफोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आजकल बहुत जगहों की हालत यही है कि डॉक्टर आने के पहले ही पेशेंट मर जा रहे। कोरोना काल में ऐसा बहुत हुआ था, ठीक है। तो बिफोर जब लगेगा, कब लगेगा, जब कोई काम पहले हो रहा हो। और यही देखिए दूसरा क्या है, द स्टूडेंट्स गैदर्ड, स्टूडेंट्स गैदर्ड जमा हो गया फॉर असेंबली, किसके लिए, असेंबली के लिए। आफ्टर द प्रेयर बेल, जब प्रेयर बेल लगी, जब घंटी बजती है ना प्रेयर वाली, तो बच्चे जमा हो जाते हैं, तो किसके बाद, प्रेयर बेल लगने के बाद। आफ्टर का प्रयोग बाद शब्द के लिए, बिफोर का पहले के लिए। इसके अलावा भी बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं, जैसे जब पोजीशन बताना हो। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो यू आर सिटिंग बिफोर मी, ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है, यू आर सिटिंग बिफोर मी। और कोई किसी के पीछे, जैसे ही इज रनिंग आफ्टर हिम, ठीक है, वह उसके पीछे दौड़ रहा है, तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग करते हैं, कब, पोजीशन बताने के लिए, और ये टाइम बताने के लिए। जब टाइम बताएंगे तो बिफोर पहले के लिए, आफ्टर बाद के लिए, और जब पोजीशन बताएंगे तो बिफोर सामने के लिए और आफ्टर पीछे के लिए बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिटवीन और एमंग की। बिटवीन मतलब होता है और एमंग मतलब बीच में, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ बांटनी हो, डिवाइड करनी हो, दो लोगों के बीच में बांटनी हो, हम जैसे कहें डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयों को बांट दो, बिटवीन रमेश एंड सुरेश, किसके बीच में, रमेश और सुरेश के बीच में। तो चूंकि दो लोगों के बीच में बंटनी है, तो जब कोई चीज़ दो लोगों के बीच में बंटती है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, वहाँ हम बिटवीन लगाते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा के बीच में बंटनी हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स एमंग स्टूडेंट्स, तो एमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी ज़्यादा लोग हैं, स्टूडेंट्स दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ बिटवीन नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा, एमंग लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन और एमंग दोनों का प्रयोग बीच में शब्द के लिए करते हैं, और ऐसा करते समय बिटवीन तब लगेगा जब दो के बीच में बंटना हो, और एमंग तब लगेगा जब दो से ज़्यादा के बीच में बंटना हो। एक और शब्द आता है एमिड, AMID, उसका प्रयोग बीच की पोजीशन बताने के लिए करते हैं। जैसे कोई एरिया हो, उसके बीचों बीच की बात हो रही हो, जैसे ही स्टैंडिंग एमिड द फील्ड, ठीक है, तो वहाँ पे एमिड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात है एट और बाई के प्रयोग की तरफ, ठीक है। एट और बाई, एट का प्रयोग पे और बाई का प्रयोग द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है कि हम अगर कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित मूल्य जब भी निश्चित हो, ठीक है, करेक्ट हो, तब हम एट का प्रयोग करेंगे। और जब लगभग में हो ना, कंफर्म नहीं हो, लगभग में हो, तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हो आई स्टार्ट माई क्लास एट 5 o'clock, कि मैं अपना क्लास 5 o'clock पे शुरू करता हूँ, तो मतलब ना 5 बजे के पहले और ना 5 बजे के बाद, ठीक 5 बजे। और जब हम बाई लगाते हैं, आई स्टार्ट माई क्लास बाई 5 o'clock, तो मतलब उसके पहले और उसके बाद में भी हो सकता है। ऐसे ही मैं कहूँ आई वेटेड फॉर यू एट गोरखनाथ टेम्पल, कि मैंने आपका गोरखनाथ टेम्पल पे इंतजार किया। एट का मतलब ठीक वहीं पे, और बाई लिख दे तो मैंने उसके आसपास में। मैं कहूँ कि पोटैटो सेल्स 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, कि जो पोटैटो है वो 20 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है, तो ये निश्चित मूल्य की बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाई 20 रुपीज़, तो लगभग में ऐसा हो सकता है। तो ये इसके यूज़ है। बाई का एक यूज़ और द्वारा शब्द के लिए होता है, जैसे दिस बुक इज रिटन बाई हिम, कि ये बुक उनके द्वारा लिखी है, तो के द्वारा शब्द के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हैं आपके प्रीपोजिशंस के, इनको आप तैयार कर लें, आपके एग्जाम से बहुत काम आएंगे। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट यूजेस को लेके, प्रीपोजिशंस को और ग्रामर के और भी जो भी टॉपिक्स हैं उनको लेके आता रहूँगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।